नहीं, जनसुराज का जो मुद्दा है वो सिर्फ है जो राज्य से 50 लाख से ज़्यादा लोग पलायन कर गए हैं, उसको कैसे वापस लाया जाए, यहाँ रोजी रोजगार दिया जाए। जनसुराज का मुद्दा है कैसे बच्चों के भविष्य के लिए विश्व स्तरीय विद्यालय खोल के, नेत्रहाट जैसा विद्यालय खोल के, बड़े घर के लोग हों या सामान्य घर के या गरीब घर के, उसके बच्चे के पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। जनसुराज का मुद्दा है कि भाई 20 साल तक नीतीश कुमार 400 रुपया भीख का पेंशन देता था। प्रशांत किशोर जी 3 साल से लगातार ये बातचीत ये कह रहा था कि भाई ये 400 रुपया आप क्यों दे रहे हैं, कम से कम 2000 रुपया दिए। तो जब चुनाव बचा 1 महीना तो उन्होंने 1100 रुपया किया है। जनसुराज का मानना है कम से कम 2000 रुपया मिलना चाहिए, जिससे वो सम्मान का जीवन जी सके 60 वर्ष के ऊपर के लोग। जनसुराज ये चाह रहा है, जो मुद्दा है वो महिलाएं को अभी जीविका दीदी के द्वारा जो लोन दी जा रही है वो बहुत महंगा है। वो 24% मतलब 100 रुपये का 2 रुपया सूद लेता है महीने में, तो 24% होता है। जनसुराज कहता है कि हम हर महिला को रोजगार करने के लिए 5 लाख रुपया देंगे 4% सूद पर। आप समझिए कितना सस्ता है। अभी जो दिया है नीतीश जी ने, जब जाति जनगणना हुआ था तो उन्होंने अपने माना है कि समाज के हर तबका में 94 लाख लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। हर परिवार को 2 लाख रुपया देंगे मुफ्त में, जिससे अपना रोजगार कर सके। 2 साल तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। जब प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री के गांव को घेरता है, मुख्यमंत्री सचिवालय घेरता है, लाठी चलता है, केस होता है, असुर गैस छोड़ा जाता है, तब कहता है 10,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं, इससे रोजगार कीजिए, यदि रोजगार कर लीजिए और पैसा देंगे आपको। तो जनसुराज यही चाह रहा है। इसका मुद्दा है कि किसान जो खेती कर रहा है, तो किसान का खेती बहुत लाभकारी नहीं है, तो कॉमर्शियल किसान खेती करे और उसको नरेगा से जोड़ दिया जाए, मतलब मजदूरी मुफ्त में दे। तो ये है, इसलिए जनसुराज का जो मुद्दा है भाई, जनसुराज कहता है इस बार वोट आप किसी नेता को मत दीजिए, दल को मत दीजिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। यदि बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था होगी, उसका रोजी रोजगार होगा।